गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके बारे में अपन ऑलरेडी अपन अपने जो हैमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी है उसके अंदर अपन ने अबॉर्शन पढ़ लिया है। अबॉर्शन टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका था। अबॉर्शन के बारे में अपन जान चुके थे कि अबॉर्शन का मीन क्या होता है। अबॉर्शन मतलब एक तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको ये भी बड़ा टॉपिक है, थोड़ा ब्रॉड है, पर इसमें क्या है कि पढ़ाऊंगा पूरा आपको। पर इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जहाँ पर मेन जो टॉपिक पर्टिकुलर जो टाइप्स होते हैं उनमें से टाइप में जो पर्टिकुलर वाला है मैं आपको बताऊंगा, तो उसको ज़रूर से अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, क्या पता इस बार भी पूछ लें, तो उसको ज़रूर से अच्छे से समझिए उसको। ठीक है, मैं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो एक तरीके से इम्प्लांटेशन होता है बच्चे का। ठीक है, कि अपन बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है, जो इम्प्लांटेशन होता है फीटस का, तो वो इम्प्लांटेशन एक तरीके से अपन बोलते हैं कि एंडोमेट्रियल लेयर से मतलब बोल सकते हैं कि एंडोमेट्रियम जो कैविटी है उसके बाहर बोल सकते हैं अपन यूट्राइन कैविटी से क्या है बिल्कुल बाहर की ओर, यूट्रस के मतलब एक तरीके से बाहर की ओर अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, अपन बोलते हैं पर्टिकुलर एक साइट है कि यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, जिसे बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम लेयर के पास में, जो बोल सकते हैं अपन कि जो डेवलप इम्प्लांटेशन होता है उसके आउटसाइड ऑफ द एंडोमेट्रियल, जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम लेयर है उससे बाहर की ओर हो जाए, जिसे बोल सकते हैं यूट्राइन कैविटी से उससे बाहर की ओर हो जाए, बोल सकते हैं अपन कि अलग से हो जाए, यूट्राइन कैविटी में ना होकर, यूट्रस पार्ट में ना हो, यूट्राइन कैविटी में ना होकर अलग कहीं और हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। मतलब प्रॉपरली जहाँ पर इम्प्लांटेशन होना चाहिए वहाँ पर ना होकर कहीं और जगह पर इम्प्लांटेशन हो जाए, उसे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। सिंपल एंड सोवर में कि यूट्राइन कैविटी बोल सकते हैं अपन एंडोमेट्रियम लेयर की जो नॉर्मल साइट है वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको वैसे डेफिनेशन बता देता हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एज द इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसाइट्स एट ए साइट अदर देन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, द एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी द इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट, जो इम्प्लांटेशन है एंड डेवलपमेंटेशन है ऑफ द ब्लास्टोसाइट का एट द साइट अदर देन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी में एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको अलग अगर हो जाता है, अदर साइड के अंदर एंडोमेट्रियल लाइन से अलग हो जाए, या एंडोमेट्रियम जो लेयर है उससे अलग हो, या यूट्राइन कैविटी से अलग डेवलपमेंट हो, इम्प्लांटेशन हो रहा है, उससे ही क्या बोलते हैं, अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जहाँ बोलते हैं जहाँ नॉर्मल इम्प्लांटेशन होना चाहिए वहाँ पर ना होकर कहीं और इम्प्लांटेशन हो रहा है, उसे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, ये भी सेकंड डेफिनेशन है। एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज वन इन विच फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलपमेंट आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी। जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो एंडोमेट्रियम कैविटी है, उसके जो नॉर्मल कैविटी है, जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वहाँ पर फर्टिलाइज ओवम का क्या इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट कहीं आउटसाइड में हो जाए, अलग अदर साइड में हो जाए, उससे ही क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। समझ में आ गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसे बोलते हैं जहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर हो या यूट्राइन कैविटी हो, उसके अदर साइड में या आउटर साइड के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाए या डेवलपमेंट हो जाए उसकी का ब्लास्टोसाइट का, जिसे बोल सकते हैं अपन फीटस का, उस कंडीशन को ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब अपन देखेंगे इसके बाद कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो अपन ने देख लिया। ठीक है, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अपन बोलते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता कौन कौन सी जगह है, साइट कौन कौन सी है, वो तो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, अब वैसे अपन बात करें कि साइट में जो अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कि अपन बोल सकते हैं कि अपन साइट की बात करेंगे, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। तो अपने में आपको रिपोर्टरी का जो डायग्राम भी बताऊंगा और आपको उसके टाइप्स बताऊंगा अकॉर्डिंग टू टाइप साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन, अलग अलग तरीके से कहाँ कहाँ होता है, उसके परसेंटेज भी बताऊंगा आपको। ठीक है, वो आप देखिए। तो अपन देखेंगे इसके अंदर, देखेंगे अपन कि जो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है वो अपन देखते हैं। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा रखा है इसके अंदर
कि साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, जो इम्प्लांटेशन जो होता है उसकी साइट कौन कौन सी जगह पर होती है, आप इसको अच्छे से देखिए और इस तरह का आप डायग्राम भी बना लीजिए ऐसे कैसा सेम टू सेम, ठीक है। इसके अंदर अपन सारा सब कुछ अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर से मोस्टली जो इंपॉर्टेंट जो इम्प्लांटेशन है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अपन ओवरऑल का डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो पर्टिकुलर जो मैं बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसे बोल सकते हैं अपन एग्जाम में आने के उस इम्प्लांटेशन के बारे में अपन ओवरऑल के बारे में मोस्टली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन वैसे 2 टाइप्स का इम्प्लांटेशन होता है, एक तो एक्स्ट्रा यूटेराइन इम्प्लांटेशन, एक होता है यूटेराइन इम्प्लांटेशन। जो एक्स्ट्रा यूटेराइन इम्प्लांटेशन है वो 98.5% पाया जाता है, 98.5% पाया जाता है, और जो यूटेराइन वाला है जो 1.5% पाया जाता है। क्यों 98.5% अगर ये पाया जाए तो जो बचा हुआ कितना है 1.5% वो कौन किस में पाया जाता है, यूटेराइन के अंदर। जो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, जो इम्प्लांटेशन होता है, जो फीटस का बोल सकते हैं इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट होता है, जो ब्राइट जो 98.5% जो होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन में होता है, एंड और यूट्राइन के अंदर जो होता है 1.5% के अंदर होता है। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, ये अपन बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है जो एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर तो 98.5% होता है और यूट्राइन के अंदर 1.5% होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कि जो अपन बात करेंगे कि जो सबसे कि अपन जो एक्स्ट्रा यूट्राइन है, तो एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर जो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, पहला है कि ट्यूबल, सेकंड वन है ओवरियल, थर्ड वन है एब्डोमिनल, ठीक है। जो ट्यूबल है, जो इम्प्लांटेशन सबसे ज़्यादा होता है वो किस में होता है, ट्यूबल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, ट्यूबल के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। नेक्स्ट है ओवरियल के अंदर होता है, जो ओवरीज के अंदर होता है। थर्ड वन है एब्डोमिनल के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो अपन देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा यूट्राइन में जो 98.5%, इसके अंदर 98.5% पाया जाता है। अब इसके जो ट्यूबल है, जो ट्यूबल के अंदर कितना परसेंटेज पाया जाएगा, ट्यूबल के अंदर 97% क्या होता है, 97% इम्प्लांटेशन होता है ट्यूबल के अंदर। किसके अंदर होता है, ट्यूबल के अंदर। जो मोस्ट कॉमन इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ पे होता है, ट्यूबल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, ट्यूबल के अंदर। जो मोस्ट कॉमन इम्प्लांटेशन होता है वो ट्यूबल के अंदर होता है। नेक्स्ट जो ओवरी के अंदर होता है वो 0.5% होता है। किसके अंदर, ओवरियल के अंदर होता है 0.5%, या ओवरियन के अंदर होता है 0.5%, और एब्डोमिनल के अंदर होता है 1% पाया जाता है। 1% के अंदर भी 2 डिवाइडेड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर एक्स्ट्रा यूट्राइन में 98.5%, ट्यूबल के अंदर है 97%, और इसका ओवरियल के अंदर है 0.5%, और इसके अंदर लास्ट वन है जिसके अंदर कितना है 1%, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन जो ट्यूबल है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जो जिसे बोल सकते हैं अपन फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब में 4 पार्टीशन होते हैं, वो 4 पार्ट होते हैं, वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है ट्यूबल को। एम्पुला, इस्थमस, इन्फेंटिबुलम, इंटरस्टिशियल। एम्पुला के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्प्लांटेशन होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन होता है, वो कौन से पार्ट में होता है, एम्पुला के अंदर होता है। आपको भी पता है जो फर्टिलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, एम्पुला है। तो एम्पुला के अंदर 55% पाया जाता है। कितना परसेंटेज पाया जाता है, 55% पाया जाता है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एम्पुला के अंदर। इस्थमस के अंदर होता है 25%, और इन्फेंटिबुलम के अंदर होता है 80%, 18%, 18%, और इंटरस्टिशियल के अंदर होता है 2% क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। जो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन अपन उसकी बात कर रहे हैं, समझ में आएंगे यहाँ तक कि यहाँ पर ट्यूबल के अंदर 97% पाया जाता है, कि 97% पाया जाता है, जिसमें से एम्पुला 55%, नेक्स्ट है इस्थमस 25%, और इन्फेंटिबुलम 18%, और जो लास्ट वाला इंटरस्टिशियल है उसके अंदर कितना परसेंटेज पाया जाता है, 2% क्या होता है, इम्प्लांटेशन उनके पाया जाता है। इम्प्लांटेशन होने के चांसेस होते हैं, जो 2% चांसेस होते हैं। समझ में आ गया तक। अब उसके बाद जो प्राइमरी और सेकेंडरी अपन ने बोला था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एब्डोमिनल के जो 1% पाया था प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी जो इम्प्लांटेशन होता है वो रेयर कंडीशन में होता है, नॉर्मली नहीं होता है। सेकेंडरी के अंदर जो होता है इंट्रापेरिटोनियल और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। एक होता है इंट्रापेरिटोनियल और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, जिसे बोल सकते हैं अपन कॉमन भी बोल सकते हैं, इंट्रापेरिटोनियल कॉमन, और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में क्या होता है, ये रेयर कंडीशन में इम्प्लांटेशन होता है, रेयर कंडीशन के अंदर। अगर अपन बात करें एब्डोमेन में 1% है तो 0.5%, ये 0.5%, उसके अंदर फिर 2.5 पे 2.5%, 0.25 2.25 के अकॉर्डिंग अपन डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूट्राइन की बात करेंगे अपन। यूट्राइन के अंदर 4 पार्ट में अपन इन्होंने डिवाइड किया है। पहला है सर्वाइकल,
सर्वाइकल के अंदर 1% से कम, लेस देन, ठीक है, सर्वाइकल के अंदर 1% से कम, और एंगुलर और कॉर्न्यूअल, ये कॉर्न्यूअल है, AL और लास्ट में आएगा, L और आएगा, वो लिख लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट मैन है सिजेरियन, सिजेरियन के अंदर भी लेस देन सिजेरियन स्कार बोल सकते हैं अपन, लेस देन 1%। तो ये परसेंटेज मैंने बताया कि इनके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज, इनके चांसेज होते हैं कि यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन जो इतना परसेंटेज इनमें पाया जाता है, इम्प्लांटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि 25% कहाँ होते हैं, 55% के हिसाब से, जिसे बोल सकते हैं अपन 97% इसकी बात कर सकते हैं कि 97, या बोल सकते हैं अपन 98.5% जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर चांसेस होते हैं। एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर जो इम्प्लांटेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वो 98.5% होते हैं, और 1.5% चांस होते हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर, मतलब बोल सकते हैं यूट्राइन के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया था। एक्स्ट्रा यूट्राइन में कितना परसेंटेज होता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर होता है 98.5% के चांसेस होते हैं। समझ में आ गया तक। अपन बात करते हैं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। देखिए इसके अंदर अपन ने देखेगा ये जो डायग्राम है, ये वाला जो पार्ट है ट्यूबुलर वाला पार्ट है, जिसे बोल सकते हैं अपन फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब में वैसे 4 पार्ट डिवाइडेड किए हुए होते हैं अपने। तो इंटरस्टिशियल पार्ट उधर की साइड अपन ने दिखाया हुआ इधर की साइड में। तो यहाँ पर जो 95% है वो स्टमक, एम्पुलरी और फिम्ब्रियल वाले पार्ट के अंदर अपन ने दिखाया था, है ना। ओवरी के अंदर लेस देन 1% के चांसेज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटरस्टिशियल 1 से 6% चांसेज होते हैं। एब्डोमिनल के अंदर लेस देन 1%, इंट्रा म्यूरल के अंदर लेस देन 1%, और सर्वाइकल के अंदर लेस देन 1%, और सीजरियन के अंदर सेक्शन बी स्कार के अंदर लेस देन 1% के चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पर इस कंडीशन के। ये अपने इम्प्लांटेशन के साइड दिखाई, ये इम्प्लांटेशन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये इम्प्लांटेशन आपको उससे समझ में आ गया होगा। साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन आपको मैंने बता दिया। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का यही कि इम्प्लांटेशन जो डेवलपमेंट होता है वो साइट ऑफ अदर देन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी, मतलब अपन के अदर देन मतलब एक यूट्राइन कैविटी या बोल सकते हैं, और एंडोमेट्रियल लाइन के अदर की साइड के अदर की साइड होता है, मतलब एक तरीके बोलते हैं एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उससे अदर की साइड में अगर वो क्या हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए, उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं अपन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही है। अपन कल इसके बारे में, ईटियोलॉजी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, सिम्टम्स की बात जो भी है इसके अंदर जो टाइप्स है, पहले फर्स्टली अपन जो डिस्कस करेंगे इसमें एक्स्ट्रा यूट्राइन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यही है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मेन क्या था वो मैंने बताया है, और जो साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन वो कौन कौन से कितना परसेंटेज होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अपन कल से स्टार्ट करेंगे जो इसके टाइप्स है, जो हो सकते हैं कि साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन के अकॉर्डिंग अपन इसके एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।